ये फॉसिल्स वगैरह सब कुछ हमने पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं कि जो फॉसिल्स हमने पढ़ लिया हमने उनकी स्टडी किस प्रकार से कर सकते हैं। जो फॉसिल्स हमने लिए उनकी स्टडी हम कैसे करें, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। पहली जो फॉसिल्स की स्टडी करने की टेक्निक है वो है ग्राउंड थिन सेक्शन, यानी ग्राउंड थिन सेक्शन काट कर फॉसिल्स की स्टडी हम कर सकते हैं। हिंदी में से कहेंगे तलस्त महीन परिच्छेद बनाकर। पहले क्या करते हैं, हम एक फॉसिल लेते हैं और फॉसिल का जो कटा हुआ भाग है उसे 600 कोरेंडम से रगड़ते हैं। 600 कोरेंडम से उसे रगड़ेंगे तो क्या होगा कि जो कटा हुआ भाग है वो चिकना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो कटा हुआ भाग चिकना हो गया तो उसे लेंगे और रेजिन स्लाइड पर जो हमने फॉसिल को काट कर रगड़ा है उसको रेजिन स्लाइड पर चिपका देंगे। चिपकाएंगे इस तरह की जो स्लाइड है उस पर चिकनी सतह नीचे की ओर रहे, यानी स्लाइड पर चिकनी सतह रहे। अब जो स्लाइड हमने ली जीवाश्म की पतली फिल्म काटते हैं, उसकी जो स्लाइड हमने बनाई है अब उसकी पतली फिल्म काटते हैं और फिर 600 कोरेंडम से उसे वापस रगड़ते हैं। इसलिए रगड़ते हैं क्योंकि इसको रगड़ने से वो पारदर्शी हो जाएगा, उसमें से बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल थिन फिल्म बन जाएगी उसकी, और वो बहुत अच्छी तरीके से उसकी इंटरनल एक्सटर्नल स्टडी हम कर सकते हैं। तो ग्राउंड थिन सेक्शन टेक्निक में हम क्या करते हैं, फॉसिल लेते हैं उसे 600 कोरेंडम से रगड़ कर चिकना बनाते हैं, उसके बाद में एक रेजिन स्लाइड पर उसे डालते हैं। रेजिन स्लाइड पर इस प्रकार डालते हैं कि स्लाइड की ओर चिकना वाला भाग रहे। फिर बाद में रेजिन स्लाइड है उसकी हम क्या करते हैं, सेक्शन कटिंग करते हैं। सेक्शन कटिंग में उसकी बहुत ही पतली फिल्म बनाते हैं, यानी बहुत ही महीन सेक्शन काटते हैं, पतला सेक्शन काटते हैं और उसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो ग्राउंड थिन जो सेक्शन है उसमें इस प्रकार से होता है। और ये है पेट्रिफिकेशंस, जो फॉसिल होते हैं, पेट्रिफिकेशन फॉसिल होते हैं, उनकी स्टडी करने के लिए ये मेथड जो ग्राउंड थिन सेक्शन मेथड है ये यूज किया जाता है। और इसे ग्राउंड थिन सेक्शन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो स्लाइड होती है उसकी थिन स्लाइड से सेक्शंस हम काटते हैं, यानी महीन परिच्छेद रहने के कारण इस तकनीक को हम परिच्छेदन तकनीक कहते हैं। ठीक है गाइज। दूसरी हम देखते हैं पील और फिल्म टेक्निक। इसमें क्या करते हैं कि फॉसिल को रगड़ते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं छीलन तकनीक या फिल्म तकनीक। यानी जो फॉसिल लिया हमने इसकी मैकेनिज्म क्या है, हम मैकेनिज्म देखते हैं पील और फिल्म टेक्निक, यानी छीलन और फिल्म तकनीक की। इसमें क्या करते हैं कि प्लांट फॉसिल को लिया जाता है और उसे छील या रगड़ लिया जाता है चारों तरफ से। छीलने और रगड़ने के बाद क्या करते हैं कि प्लांट फॉसिल में हम HF या HCl यानी एसिड की केमिकल इटेचिंग करवाते हैं, उसके साथ रासायनिक उत्कीर्ण यानी केमिकल इटेचिंग करवाते हैं। जो फॉसिल है उसको रगड़कर छील कर लिया है उसकी हम केमिकल इटेचिंग करते हैं। और इटेचिंग करने से जो इटेचिंग सतह है उसकी इटेचिंग सरफेस है को थोड़ी देर बाद बहते पानी में रखते हैं, ताकि जो इटेचिंग सतह को बहते पानी में इसलिए रखते हैं क्योंकि हमने जो HF और HCl जो एसिड डाला है वो एक्स्ट्रा हो तो वो निकल जाए। अब क्या करते हैं, उसे सुखा लेते हैं, यानी जो स्लाइड हमने बनाई है उसको हम सुखा लेते हैं और घिसी हुई नाइट्रोसेलुलोज की उस पर परत चढ़ा देते हैं। घिसी हुई नाइट्रोसेलुलोज लेते हैं और इटेचिंग की हुई जो सरफेस है उसको पानी से धोकर सुखाकर उस पर नाइट्रोसेलुलोज की परत चढ़ा देते हैं। अब नाइट्रोसेलुलोज की परत चढ़ाने के बाद क्या करते हैं, उसे लगभग 6 घंटे तक हवा में सुखाते हैं। ठीक है। अब लगभग 6 घंटे तक उसको सूखने देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि जो नाइट्रोसेलुलोज की परत है उसको हटा देते हैं और उसे कनाडा बाल्सम यानी कनाडा बाल्सम से उसे चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद बायोन्यूक्लियर माइक्रोस्कोप से उसकी स्टडी करते हैं। तो पील और फिल्म टेक्निक में क्या होता है, इसमें हम फॉसिल लेते हैं,
फॉसिल लेते हैं और उसमें HF और HCl से उसकी केमिकल इटेचिंग करवाते हैं। केमिकल इटेचिंग करवाने के बाद क्या करते हैं कि जो केमिकल इटेचिंग की जो सरफेस है उसको बहते पानी में धोते हैं। बहते पानी में इसलिए धोते हैं क्योंकि जो इटेचिंग सरफेस है उस पर हमने एसिड डाला है, HCl HF जो खनिज अम्ल है वो डाला है, तो वो जो एक्स्ट्रा एसिड है वो पानी से बाहर निकल जाएगा, यानी पानी से धोने से वो एक्स्ट्रा एसिड बाहर निकल जाता है। अब क्या करते हैं, पानी से धोने के बाद उसको सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद क्या करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज होता है ना, घिसी हुई नाइट्रोसेलुलोज की परत उस पर चढ़ा देते हैं। अब नाइट्रोसेलुलोज की परत चढ़ाने के बाद क्या करते हैं, उसे लगभग 6 घंटे 7 घंटे या 5 घंटे, लगभग 6 घंटे उसे हवा में सुखाते हैं। हवा में सुखाने के बाद क्या करते हैं कि जो नाइट्रोसेलुलोज की परत है उसको हटा देते हैं और उसे कनाडा बाल्सम से चिपका कर स्लाइड बना लेते हैं और स्लाइड को बाइन्यूक्लियर माइक्रोस्कोप से उसकी स्टडी करते हैं। अब आगे का है जो टेक्निक है हमारी फॉसिल की स्टडी करने की, उसे माइक्रोटॉमी कहते हैं। इसे माइक्रोटॉमी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें माइक्रोटॉम्स यानी सेक्शन काटे जाते हैं। सेक्शन काट के इसमें परमानेंट स्लाइड तैयार करते हैं, यानी छोटे छोटे ब्लॉक्स में माइक्रोटॉम के सेक्शन काटते हैं, इस कारण इसे माइक्रोटॉमी कहते हैं। पहले हम लेते हैं फॉसिल का टुकड़ा। माइक्रोटॉमी में हम क्या करते हैं, इसे हिंदी में भी माइक्रोटॉमी कहते हैं, पता नहीं है मेरे को हिंदी में इतना। इसको माइक्रोटॉमी में क्या करते हैं कि फॉसिल लेते हैं और फॉसिल को HF या HF के साथ KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट, KClO3 और HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और पोटेशियम क्लोरेट और HF इस पे डालेंगे फॉसिल पे। फॉसिल पे HF और KClO3 इसलिए डालते हैं क्योंकि जो फॉसिल है वो मुलायम हो जाए, यानी सेक्शन कटिंग में हमें दिक्कत ना आए। तो क्या करते हैं, फॉसिल पर HF और KClO3 डाल देते हैं, इससे क्या हो जाता है कि फॉसिल मुलायम हो जाता है। अब क्या करते हैं, इसके बाद पैराफिन या सेलोडिन में इसे जमा देते हैं, यानी जो फॉसिल है उस पर HF और KClO3 डालकर उसे पैराफिन या सेलोडिन में डाल देते हैं। अब सेलोडिन में डालने के बाद क्या करते हैं, इसके टुकड़े काटते हैं, यानी माइक्रोटॉम द्वारा इसके सेक्शन काटते हैं, स्लाइड तैयार करते हैं और इसकी स्टडी करते हैं। यानी जो माइक्रोटॉमी है वो इंटरनल स्टडी करने के लिए बहुत ही अच्छी इसकी टेक्निक है ये फॉसिल की। जो फॉसिल की हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना चाहें तो उसको माइक्रोटॉमी, फॉसिल को माइक्रोटॉमी जो टेक्निक है उससे उसकी स्लाइड बनाई जाए। आगे का मेथड है एक्सरे रेडियोग्राफी। जो एक्सरे रेडियोग्राफी है ये ज़्यादातर जो कोल बाल्स होती हैं उनके लिए करना पड़ता है। जो एक्सरे रेडियोग्राफी है इस तकनीक में जीवाश्म संरचना में कोई बदलाव नहीं करना पड़ता। कई जीवाश्म माइक्रोटॉमी अध्ययन हेतु जो एसिड होते हैं कि धोने पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, बट जो एक्सरे रेडियोग्राफी है उसमें किसी प्रकार का फॉसिल को नुकसान नहीं होता है। यह तकनीक विशेष रूप से कोलबाल से मिले कैल्सीभूत बीज रूपी जीवाश्म के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। यानी एक्सरे रेडियोग्राफी में ज़्यादातर इसकी कोलबाल्स की स्टडी की जाती है और एक्सरे रेडियोग्राफी में फॉसिल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अब आगे की जो टेक्निक है वो है मर्सरेशन। इसे हिंदी में मृषणन भी कहते हैं, मर्सरेशन। इस मर्सरेशन टेक्निक में क्या होता है कि हम एक कोल बाल लेते हैं, यानी ये जो टेक्निक है ये कोल बाल्स फॉसिल्स की स्टडी के लिए बहुत अच्छी है। इसके द्वारा लगभग ज़्यादातर कोल बाल्स फॉसिल्स हैं उनकी स्टडी की जाती है। तो इस टेक्निक की मैकेनिज्म में पहले हम क्या लेते हैं, कोल बाल लेते हैं। कोल बाल फॉसिल लेंगे, उस पर हम डाइल्यूट HNO3 और KClO3 डालेंगे, यानी डाइल्यूट HNO3 KClO3 डाल के गरम, या तो गरम HNO3 या KClO3 डालेंगे या उस पर डालने के बाद उसे गरम करेंगे। अब हमने कोल जो बाल फॉसिल है उस पर गरम डाइल्यूट HNO3 और KClO3 डाल लिया। इसके बाद उसे निकाल लेते हैं और उसे NaOH से उपचारित करते हैं, यानी उस पर NaOH डालते हैं। NaOH डालने से क्या होगा कि जो कोल बाल्स हैं वो टूट जाएंगे, यानी विघटित हो जाते हैं।
कोल बाल्स विघटित होंगे तो कोल बाल्स में जो बीजाणु हैं या परागकण हैं या जो भी प्लांट ऑर्गेन है, फॉसिल है, वो अलग अलग हो जाते हैं। अब वो अलग अलग हो गए तो उनको ले लिया जाता है अलग स्लाइड पर और उनकी धो लेते हैं उसको। जो हमारे को बीजाणु, परागकण या जो भी प्लांट ऑर्गन मिले उनको धो लेते हैं जल से और उनकी स्लाइड बनाएंगे। स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप से उनकी स्टडी करते हैं। तो मर्सरेशन, जो ये मर्सरण फॉसिलाइजेशन की जो टेक्निक है, फॉसिलाइजेशन फॉसिल्स की स्टडी करने की, उसमें जो कोल बाल्स की स्टडी के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है ये। आगे की टेक्निक है स्थानांतरण यानी ट्रांसफर टेक्निक। अब हम स्टडी करते हैं ट्रांसफर टेक्निक के बारे में। ट्रांसफर टेक्निक फॉसिल्स के स्टडी की, कंप्रेशन जो फॉसिल्स होते हैं उनके स्टडी के लिए बहुत अच्छी होती है, मानी गई है। ट्रांसफर टेक्निक है, इसकी मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, पहले फॉसिल लेते हैं। मानो हमने एक फॉसिल ले लिया, प्लांट फॉसिल ले लिया या कुछ एनिमल फॉसिल। ये एनिमल और प्लांट फॉसिल दोनों के लिए ये टेक्निक्स हैं, ये दोनों के लिए ही हैं। तो ट्रांसफर टेक्निक में हम क्या करते हैं, एक फॉसिल ले लेते हैं। अब फॉसिल को रेजिन लेते हैं, हम रेजिन द्वारा स्लाइड पर स्थानांतरित कर लेते हैं। यानी फॉसिल पर रेजिन डाला और एक स्लाइड बना लिया। और साथ में क्या करते हैं, उस पर पिघली हुई जो मोम है, मोम को पिघाल कर उस पर डाल देते हैं और उसकी परत बना देते हैं, यानी मोम की परत बना देते हैं। अब क्या करते हैं, स्लाइड को डाइल्यूट HNO3 से उपचारित करते हैं। डाइल्यूट HNO3 से उपचारित इसलिए करते हैं क्योंकि जीवाश्म के भाग में जो खनिज पदार्थ हैं वो घुल जाते हैं। अब क्या करेंगे कि हमने उसे HNO3 से, डाइल्यूट HNO3 से उपचारित कर लिया, तो क्या करेंगे, अब उसे जल से धोएंगे। जो स्लाइड हमारे पास है उसको जल से धोएंगे। अब जल से धोएंगे तो उन फॉसिल्स में वाटर तो आएगा। वाटर आ गया तो हम क्या करेंगे कि अल्कोहल द्वारा उसका निर्जलीकरण कर देंगे, यानी अल्कोहल से उसमें जो वाटर है उसको हटा देंगे। अब क्या करेंगे, अल्कोहल से वाटर को हटा दिया तो हमारे पास फॉसिल आया। फॉसिल की स्लाइड बनाएंगे और उसे कनाडा बाल्सम से आरोपित कर सकते हैं, यानी DPX से भी फिक्स कर सकते हैं, पर कनाडा बाल्सम इज बेस्ट। और फिर उसकी माइक्रोस्कोप से स्टडी कर सकते हैं। तो ट्रांसफर टेक्निक में हमने क्या पढ़ा कि फॉसिल लेते हैं, उस पर रेजिन डालते हैं, रेजिन के साथ मोम भी डालते हैं। मोम डालेंगे तो मोम की एक परत सी बना देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं कि डाइल्यूट HNO3 लेते हैं। डाइल्यूट HNO3 से जो फॉसिल है उसको उपचारित करते हैं। डाइल्यूट HNO3 से इसलिए उपचारित करते हैं क्योंकि उसमें जो खनिज पदार्थ हैं फॉसिल में वो उससे घुल जाते हैं, HNO3 डालने से घुल जाते हैं। घुल जाने के बाद उन्हें वाटर से वॉश करेंगे। वाटर से वॉश करेंगे तो उसमें वाटर जाएगा, इस कारण उसका अल्कोहल की प्रेजेंस में निर्जलीकरण करेंगे, यानी डिहाइड्रेशन करेंगे अल्कोहल की प्रेजेंस में, और उसे कनाडा बाल्सम या DPX से माउंट करके उसकी स्टडी हम माइक्रोस्कोप से करेंगे। लास्ट का जो मेथड है वो केमिकल मेथड होता है। कुछ केमिकल के द्वारा फॉसिल्स में डाला जाता है केमिकल्स को और फिर उसकी स्टडी की जाती है। तो हम देखते हैं केमिकल जो मेथड है उसमें क्या क्या होता है। इसमें क्या करते हैं कि इस जो केमिकल मेथड टेक्निक है इसके द्वारा फॉसिल की केमिकल स्ट्रक्चर यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है फॉसिल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है केमिकल, उनकी पहचान करते हैं केमिकल मेथड के द्वारा, ठीक है गाइज। अब हम देखते हैं एम टू द स्टडी ऑफ फॉसिल। फॉसिल्स की स्टडी के जो एम्स हैं उनको देखते हैं। फॉसिल प्लांट की बाह्य व आंतरिक संरचना का अध्ययन, यानी फॉसिल प्लांट की स्टडी से हम जो फॉसिल है उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं। पूरा वनस्पति के वितरण यानी जो पैलियोबोटनी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन तथा विभिन्न समूहों की जातिवृत्ता व विकास के प्रमाण एकत्र करना, यानी जो पैलियोबोटनी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चलता है इसकी। इससे एवोल्यूशन का प्रमाण भी पता चलता है कि एवोल्यूशन कैसे कैसे हो रहा है। इससे भूवैज्ञानिक काल की जो जलवायु है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, उसके बारे में भी कुछ पता चल सकता है।
और मेन है कि इससे चट्टानों की आयु भी ज्ञात कर सकते हैं हम। जो फॉसिल्स हैं वो प्राप्त हुए तो उससे कार्बन 14 या कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, उनसे फॉसिल्स की उम्र ज्ञात की जा सकती है। और उनकी उम्र ज्ञात करने से फिर पता चल जाएगा कि ये जिस चट्टान में है उस चट्टान की एज क्या है, कितने वर्ष पहले बनी हुई है। और जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि खोज, इनकी खोज भी इनसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जहाँ पे पाए जाएंगे तो वहाँ पे ही जो जीवाश्म फॉसिल जो ईंधन है हमारे, वो वहीं पे पाए जाते हैं लगभग। आगे हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और हम पहले पढ़ चुके हैं फॉसिलाइजेशन, पेलियोबोटनी शुरू की थी। पहला एक लेक्चर है जो अपलोड हो चुका है, और हम आज ही दूसरा लेक्चर अपलोड कर देंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसके बाद में हम पढ़ेंगे राइनिया, विल्वनसोनिया, पूरी पेलियोबोटनी बीएससी और एमएससी लेवल की हम कवर करेंगे विथ नोट्स। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। आगे हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में, जो ये वीडियो मैं अभी आज ही डालूंगा। आप मेरे चैनल सीपी शर्मा क्लासेस पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पर ये उपलब्ध है। राइनिया, विल्मनसोनिया सभी के बारे में सारा पेलियोबोटनी का सारा कोर्स अपलोड है यहाँ पे। फोटोसिंथेसिस वगैरह, केमिस्ट्री के भी मैकेनिज्म रिएक्शनों की तथा अनेक पार्ट वहाँ पे प्रेजेंट है। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर माई चैनल।